बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 19 जून साल 2026 और आज जुमा का दिन है। एक मरतबा फिर से नाज़रीन किराम पाकिस्तान के ऊपर एक ड्रोन हमला जो था इसकी कोशिश की गई है, लेकिन साथ ही साथ भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ फ्रंट खोलने की मुसलसल कोशिशों में नज़र आ रहा है। तो इससे कबल भी देखें तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानब से बाकायदा तौर पर एक अलर्ट जो था वो जारी भी किया गया, जिसमें साफ साफ ये बताया गया कि भारत जो है वो पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। और दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर जो ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो भारत की जानब से इस वक्त प्लान होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त आज जो बॉर्डर से तफसीलात सामने आई हैं इसने तमाम शकूक व शुबहात को एक मरतबा फिर से यकीन में बदल दिया है। इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जिनेवा के अंदर मुआहदा होना था, इसमें अचानक से ये खबरें चूँकि सामने आई कि जिनेवा के अंदर जो मुआहदा है वो तकरीब कैंसिल हो चुकी है। इसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो तेल की प्राइसेस हैं इस हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम बरहा इस हवाले से आपने खबरें सुनी कि भारत की जानब से बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ जो है वो आए दिन ये रचाई जाती हैं। स्पेशली पाकिस्तानी ड्रोन्स के हवाले से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की जानब से बरहा ऐसी एलिगेशंस और बेबुनियाद जो कहानियाँ थी वो रचाई भी गई। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या जो इस वक्त अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो करवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। इससे कबल अगर देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी जंगबंदी से कबल, तो उस वक्त ये कई खबरें सामने आई जिसमें जो अफगान तालिबान के मिनिस्टर थे उन्होंने भारत का दौरा भी किया था। उस वक्त जो अफगान जो स्पोकन पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया था कि पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त कशीदगी है इस सूरत हाल के पेश नज़र अफगानिस्तान और भारत जो है इनके दरमियान ड्रोन्स की टेक्नोलॉजीज़ को लेकर मुख्तलिफ जो मुआहदे हैं वो सामने आए थे। अब जी इस हवाले से हुआ क्या है, आज सुबह से जी मुख्तलिफ जो अफगानिस्तान का लोकल मीडिया है इन्होंने एक तो ये प्रोपेगेंडा जी करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान का शुरू दिन से यही कहना है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है, बल्कि साथ ही साथ दीगर जो चाहे ताजिकिस्तान हो या जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या रशियन जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भी बरहा इस हवाले से ये दावे किए कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो दहशतगर्द हैं इनकी तंजीमें वहाँ पर सरगर्म हैं और अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो इनको फैसिलिटेट कर रही है। अब जिस सुबह से जो अफगान तालिबान है इनके लोकल मीडिया और इसके अलावा हत्ता के जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद और दीगर जो इनके स्पोकन पर्सन हैं या इनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक ये एलिगेशंस और बाय बुनियाद एक पूरी कहानी जो है मन घड़त रचाई कि जी पाकिस्तान के अंदर इनकी जानब से जो ड्रोन स्ट्राइक है वो कंडक्ट की गई है। हालांकि ये महज इनकी जानब से मुख्तलिफ जो अफवाहें थी वो इसके अलावा एक मनचाहा जो इनकी एक कहानी थी उसको बिल्डअप करने के लिए इन्होंने ये तमाम जो ड्रामा था वो रचाया था। अब एक्चुअली में जी हुआ क्या है तो इसके बारे से मैं आपको बता दूं तो एक तो जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर जो शंकावा का इलाका है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है ये बिल्कुल उसके करीब है। वहां पर अफगानिस्तान से एक ड्रोन जो है इसने दरअंदाजी की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को मार गिराया। अब ये ड्रोन जो था इसको तो पाकिस्तान की जानब से मार गिराया गया, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली ये चीजें अब कई ज़राए जो हैं इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि ये ड्रोन जो है ये भारतीय साख्ता ड्रोन है और ये वही जो मुख्तलिफ जो भारतीय इंजीनियर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बैठकर इन अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है या इनकी जो पाले हुए जो दहशतगर्द हैं इनको बाकायदा तौर पर इनकी ट्रेनिंग और इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भारत जो है वो मुख्तलिफ अफगानिस्तान को एड फ्राहम कर रहा है ताकि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी जो है वो कर सके। क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो भारत जो है इसमें खुद भी मई के अंदर भी पाकिस्तान के साथ नबर्द आजमा होकर देख लिया और इसमें भी भारत की सरकार को मुंह की खाना पड़ी। तो अब भारत जो है वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के साथ जो महाज है वो खोलना चाहता है ताकि बैक एंड पे रहते हुए अफगानिस्तान के थ्रू जो भारत जो है अभी भी इस तरह की कोशिशें जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक और बड़ी अहम खबर है इस हवाले से कि एक और जराए हैं टैक्टिकल बेसिकली ट्रिब्यून है, उन्होंने इस हवाले से दावा किया कि पाकिस्तान शॉट डाउन 2 इंडियन मेड अफगान किलर ड्रोन्स इन शंकावा नियर अफगान बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का करीबी इलाका है शंकावा, वहां पर
बताया जा रहा है। और इस ज़राए के मुताबिक 2 इंडियन ड्रोन जो थे, जो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से उड़ते हैं और पाकिस्तान की जो टेरिटरी है इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने फौरी तौर पर एक्टिव होकर इस दोनों के दोनों जो हैं वो जो ड्रोन थे इनको मार गिराया है। अब जो ये अफ़गानिस्तान की जानब से बरहा जो अटैम्प्ट्स की जा रही हैं, ये अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनको अब एक मरतबा फिर से लग यूँ रहा है कि जो सूरत हाल है वो कशीदा हो रही है, और एक मरतबा फिर से अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथों अपनी ठोक बजाकर जो धुलाई है वो करने का इस वक्त पूरा जो प्लान है इनकी जानब से जी बनाया जा चुका है। अब इसमें जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट या इनके जो सोर्सेज ने क्लेम किया है, अब इसके वाले से पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है वो भी आपको बता देता हूँ। अब वज़ारत इत्तलाआत नाज़रीन किराम अफगान तालिबान की जो ड्रोन हमलों का एक तो इनके दावे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किए हैं और शंकु के करीब दरअंदाज ड्रोन जो थे इनको नकारा बना दिया गया है। वज़ारत इत्तलाआत और नशरियात ने अफगान तालिबान के इस दावे को मुस्तरद किया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में मुबैना दाइश जो थे इनके कैंपों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का कहा गया था। वजारत के मुताबिक तालिबान के दावे बेबुनियाद हैं और दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने अफगान तालिबान के जेर कंट्रोल इलाकों में मौजूद हैं। यानी कि पाकिस्तान, इसके अलावा रूस या ताजिकिस्तान या दीगर जो ममालिक कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश, इसके अलावा TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान या जितनी भी ये कलदम तंजीमें हैं वहाँ से ये ऑपरेट होती हैं। उल्टा जी अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के ऊपर मन घड़त कहानियाँ या पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो था वो शुरू किया गया था। हालांकि ये रियलिटी से कोसों दूर है, ऐसी किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो ना की गई है। हाँ, ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की जानब से शॉट डाउन किए गए हैं। अब साथ ही बयान में नज़र कराम मजीद ये भी कहा गया है कि शंकु खैबर के करीब पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले एक तालिबान ड्रोन को पाकिस्तान की एयरफोर्स के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बर वक्त निशाना बनाकर नकारा बना दिया है। एक तो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से तफसीलात थी। अब दूसरी तरफ जी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, इनकी जो जिनेवा के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा होना था वो मुआहदा भी जो है वो नहीं हुआ और वो तकरीब जो थी मनसूख की गई। इसके अलावा कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अब जिनेवा का दौरा नहीं करेंगे। तो ऐसे में जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर खिताब किया है। अब इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि कल शाम जी ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, इनसे बात हुई। ईरान के सदर ने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आकर वहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई, लेकिन जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मज़ीद कमी आएगी। जंगबंदी से अब खिते में मुआशी खुशहाली आएगी। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और अब वो स्याह रात खत्म होने के बाद उस वक्त हमारे वसाइल जो थे वो महदूद थे। आज तेल और पेट्रोल की हफ्तावार कीमतों का जो ऐलान है वो करना है। आज इसमें खातर का कमी का ऐलान जो है वो किया जाएगा। अब इसमें जो कई ज़रा हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक नीचे गिराई जाएंगी। अब लेट्स सी कि इसके हवाले से जो ओगरा है या इसके अलावा लेट्स सी का अब इस हवाले से कितनी कीमतें जो है वो डाउन की जाती हैं, ये तो यकीनी तौर पर अनाउंसमेंट के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। अब दूसरी तरफ जी जो लेबनान है इसके अंदर एक मरतबा फिर से सीज़ फायर जो है इसकी वायलेशन की गई है और इस वायलेशन को देखें तो इस हवाले से जो तफसीलात हैं, एक तो ईरानी वजारत जो खारजा है इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि इजरायली फ़ौज के जो लेबनान पर हमलों को अमरीका ईरान मुज़ाकरात जो मुलतवी होने का इन्होंने सबब करार दिया है। ज़राए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आज सुबह भी जो इजराइल की जानब से लेबनान पर हमलों से 16 अफराद जो थे वो शहीद हुए हैं, जबकि अभी भी वहाँ पर मुख्तलिफ जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। इजराइल का यह भी कहना था कि चीफ मुज़ाकरात जो है कालिबाफ हैं, ईरानी पार्लियामेंट के बेसिकली ये स्पीकर हैं और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची स्विट्ज़रलैंड रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो लेबनान के अंदर हमले किए गए, इन्हीं हमलों के पेश नज़र ये दौरे जो हैं वो फौरी तौर पर मुलतवी किए गए हैं। इजराइल के मुताबिक अमरीका से मुलतवी किए गए मुज़ाकरात की जो नई तारीख है या मुकाम है अभी तक उसका तयन भी नहीं किया गया, क्योंकि ऑलरेडी जो लेबनान है इसके हवाले से भी ईरान का यही मौक़िफ़ है कि वहाँ पर जो जंग है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।